तो बॉय विद अ ड्रैगन सोल के एपिसोड 10 में हमने देखा था बायमो सिस्टर यू और उसके डिसाइपल से फैनी पॉइंट्स लेने के बाद मैरो वॉशिंग पुल के और भी डीप में चला जाता है और वहाँ मेडिटेशन करने लगता है। और ऐसे करते करते बायमो टेम्परिंग मंत्र के एक्सट्रीम रिलम के ग्रेट परफेक्शन तक पहुँच जाता है और बायमो के ऊपर रॉक विजन फॉर्मेशन भी बन जाता है। फिर हम वैंग फैंग को देखते हैं कि वो बॉडी टेम्परिंग के एक्सट्रीम रिलम के 12th लेवल तक पहुँच जाता है। वही वैंग फैंग बायमो को देखता है जो एक्सट्रीम रिलम के ग्रेट परफेक्शन तक पहुंच गया था और ये देखकर वैंग फैंग बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है। और बायमो वैंग फैंग को ऐसा निराश देखकर उसे बोलता है कि मेरे पास ग्रेट परफेक्शन में अपग्रेड होने का कारण एक पिल था। ये सुनकर वैंग फैंग वापस से खड़ा हो जाता है और बोलता है मैं तुमसे नहीं हारूंगा, मैं तुम्हें बहुत जल्दी ही सरपास कर दूंगा। अब आगे हम देखते हैं बायमो वैंग फैंग के कॉन्फिडेंस को फिर से बढ़ा देता है, जिसके बाद वैंग फैंग बायमो से बोलता है मैं तुम्हें जल्दी ही सरपास कर दूंगा, तुम बस रुक जाओ और देख लेना। और फिर वो वहाँ से जाने लगता है और बायमो मन ही मन बोलता है बहुत अच्छा, एक अच्छा लीक मेरे लिए इफैनी कंटिन्यू हार्वेस्ट करते रहना चाहिए। वही दूसरे सीन में हम देखते हैं सेंगजवान साइड के 7th एल्डर अपने कुछ डिसाइपल्स के साथ एल्डर शी के केव के बाहर खड़े होकर चिल्लाते हुए कहते हैं एल्डर शी, ये एल्डर तुम्हारे घर के बाहर आधे दिन से खड़ा है और तुम अभी तक बाहर नहीं आए, क्या यही तुम्हारी हॉस्पिटैलिटी है? और तभी उनका एक डिसाइपल बोलता है मास्टर, मुझे लगता है एल्डर शी एक डरपोक है, अगर आप अपना गला फाड़ के भी चिल्ला लेंगे तो भी ये यूजलेस होगा। और तभी वहाँ खड़े दूसरे डिसाइपल बोलते हैं बस यही, एल्डर शी के जनरेशन के बाकी सारे एंसेस्टर बन चुके हैं और ये अभी तक एल्डर ही है, ये तो शर्म की बात है। तभी दूसरा डिसाइपल बोलता है एल्डर शी, अगर आप में आने की हिम्मत नहीं है तो आप अपना डिसाइपल भी बाहर भेज सकते हैं। और तभी एल्डर शी अपने केव से बाहर आ जाते हैं और वो बोलते हैं 7th एल्डर, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूँ, क्या सच में आप खुद को ऐसे ही ट्रीट करते हैं? और तभी 7th एल्डर हंसते हुए बोलते हैं एल्डर शी, तुम सच में बाहर आ गए, मुझे लगा कि तुम पागलों की तरह अभी भी इमॉर्टल बॉडी को रिसर्च कर रहे हो। तभी एल्डर शी बोलते हैं 7th एल्डर, अगर आपको कुछ कहना है तो जल्दी कह दीजिए, आप ये सारी बकवास मत करें। फिर 7th एल्डर बोलते हैं ठीक है, मैं इसे सीधे ही कहता हूँ, ये सेंगजवान साइड के 12th एंसेस्ट्रल पिक्स में से एक है, स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, तुम यहाँ पर बहुत साल से रह रहे हो ना? और तभी एल्डर शी गुस्सा होते हुए बोलते हैं तो क्या? और तभी 7th एल्डर बोलते हैं तो मुझे लगता है तुम वर्चियों के लायक नहीं हो और ये प्लेस तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फैंसी है, मैं चाहता हूँ कि एल्डर शी तुम मुझे ये प्लेस दे दो। और तभी एल्डर शी गुस्सा होते हुए बोलते हैं क्या तुम चाहते हो मैं यहाँ से चला जाऊँ? क्या तुम इतने कॉन्फिडेंट है कि तुम मुझे डिफीट कर सकते हो? और तभी 7th एल्डर का डिसाइपल पीछे से हंसते हुए बोलता है ये नेचुरली है कि मेरे मास्टर के पास आपको डिफीट करने का कॉन्फिडेंस है, लेकिन आज मेरे मास्टर को एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, उनके डिसाइपल्स जो कि हम है वो मूव लेने के लिए काफी है। और तभी 7th एल्डर बोलते हैं तुम और मैं दोनों ही एल्डर्स है और एल्डर के सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होता है कि वो सेक्ट के डिसाइपल्स को ट्रेन करे। मैंने सुना है कि तुमने एक अच्छा डिसाइपल एक्सेप्ट किया है, तो कैसा रहेगा कि हम विनर अपने डिसाइपल से डिसाइड करें? और तभी एल्डर शी इसके लिए रिफ्यूज कर देते हैं और 7th एल्डर बोलते हैं ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी एल्डर शी बोलते हैं तुम्हारे डिसाइपल को ट्रेनिंग करना स्टार्ट किए 3 साल हो गए और मेरे डिसाइपल ने बस अभी स्टार्ट ही किया है, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? और तभी 7th एल्डर बोलते हैं कि लॉर्ड सी, स्टार्ट करना प्रायोरिटी नहीं होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज स्ट्रेंथ होता है, शायद ये हो सकता है कि तुम्हें अपने डिसाइपल पर विश्वास नहीं है। और तभी एल्डर शी उसे मना करते हुए बोलते हैं तुमसे बात करना यूजलेस है, तुम कभी और आना। और तभी 7th एल्डर का डिसाइपल बोलता है एल्डर शी, मेरे मास्टर आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं, लेकिन हम डिसाइपल्स आपसे ऊंची आवाज में बात कर सकते हैं और अगर आप हमारे साथ आज कम्पीट नहीं करना चाहते हो तो आप बस इस जगह को छोड़ सकते हो, आप इतने अच्छे प्रैक्टिस प्लेस को ऑक्यूपाई करना डिजर्व नहीं करते हैं। और तभी पीछे से उनके और डिसाइपल बोलते हैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और तभी वो डिसाइपल बोलता है सेंगजवान साइट में 10,000 साल से ये फाउंडेशन हमेशा स्ट्रेंथ के बदौलत ही बात करती है। एल्डर शी, आपने इमॉर्टल बॉडी के कल्टीवेशन में कुछ भी अचीव नहीं किया है और अब आप अपने जैसा ही डिसाइपल कल्टीवेट कर रहे हैं और ऐसे करने से आप सेंगजवान साइट के लिए मजाक बना रहे हो। और तभी पीछे से बायमो की आवाज आती
बोलती है हट जाओ, और बैमो उड़ता हुआ आकर उसके मुंह पर एक जोरों का लात मारता है। और फिर वैंग फैंग भी वहाँ आ जाता है और वो बोलता है मास्टर हम लोग वापस आ गए। वही उन्हें देखकर एल्डर शी बहुत खुश हो जाते हैं और वो बोलते हैं बहुत अच्छा, तुम लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया है। तभी सेवेंथ एल्डर बोलते हैं एल्डर शी तुम्हारे डिसाइपल टाइम पर वापस आ गए और पहला अटैक इन्हीं से आया है, तो तुम अब चैलेंज को रिफ्यूज नहीं कर सकते हो। और तभी बैमो बोलता है हम इसे रिफ्यूज नहीं करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। और फिर वो वैंग फैंग के कंधों में हाथ रखते हुए बोलता है मेरा जूनियर ब्रदर वैंग फैंग, बचपन से ही इसके पास एक ग्रेट एम्परर का अपीयरेंस है, ये तुम सबको साथ में ही निपटा सकता है। और वैंग फैंग अपने कंधों से बैमो का हाथ हटा देता है। और तभी सेवेंथ एल्डर का डिसाइपल वापस आ जाता है और वो बोलता है वैंग फैंग मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, ये वैंग फैमिली का ग्रेट एम्परर है। और वो वैंग फैंग की तरफ दौड़ते हुए आता है और बोलता है मैं तुम्हें अभी सिखाता हूँ, पर बैमो उसे एक ही उंगली से दूर फेंक देता है। और वो डिसाइपल बोलता है तुम फिर से बीच में आ रहे हो। बैमो बोलता है तुम मेरे छोटे भाई से फाइट करने के लिए वर्दी नहीं हो, मैं तुमसे डील करूंगा। फिर वो वैंग फैंग से बोलता है जूनियर ब्रदर मैं इन दोनों को तुम पर छोड़ता हूँ। तभी सेवेंथ एल्डर अपने दोनों डिसाइपल से गुस्सा होते हुए बोलते हैं तुम दोनों जाओ और इसे पूरा करो। तभी वो पहला डिसाइपल बोलता है तुम सही समय पे आए हो, मैं आज तुम्हें डिस्ट्रॉय करके रहूंगा। और वो बैमो को एक पंच मारता है पर बैमो उसे रोक लेता है और बोलता है बस इतना सा एफर्ट। और वो डिसाइपल शॉक होते हुए बोलता है मैं बॉडी टेम्परिंग के एक्सट्रीम रिलम के 11th लेवल पर हूँ, तुम इसे कैसे कैच कर सकते हो। बैमो बोलता है क्योंकि तुम लोग मेरे मास्टर के सामने बस एक बच्चे हो और आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि एक आदमी कैसे बनते हैं। फिर बैमो उसका हाथ मोड़ते हुए उस पे एक जोर का लात मार के उसे दूर फेंक देता है। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों डिसाइपल भी वैंग फैंग के ऊपर अटैक कर देते हैं और उनमें से एक बोलता है तुम्हारे ऐसे स्ट्रेंथ के साथ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हम दोनों के सामने खड़े हो सके। तभी वैंग फैंग बोलता है मैंने कुछ नहीं कहा। वहीं दूसरी तरफ बैमो उस डिसाइपल का सर जमीन में पटकते हुए बोलता है क्या तुमने अभी तक गिव अप नहीं किया है। और वो डिसाइपल बोलता है मैं हार मानता हूँ। वहीं दूसरा डिसाइपल वैंग फैंग से बोलता है तुमने बस अभी स्टार्ट किया है और तुमने बॉडी टेम्परिंग के एक्सट्रीम रिलम के 12th लेवल पर स्टेप रख दिया है, ये तो रियली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन हम दोनों बॉडी टेम्परिंग रिलम के 14th फ्लोर के ऊपर है, तो तुम हमसे कंपेयर कैसे कर सकते हो। तभी दूसरा डिसाइपल बोलता है ब्रदर ज्यादा बात करना बकवास है, हमें इसे जल्दी निपटा लेना चाहिए। और तभी वो दोनों मिलकर वैंग फैंग के ऊपर अटैक कर देते हैं और वैंग फैंग उन दोनों के अटैक को डॉज करते हुए उन पर रीअटैक करने की कोशिश करता है पर वो थोड़ा दूर फेंका जाता है। तभी वो डिसाइपल सांस भरते हुए बोलता है तुम्हारे पास सच में कुछ एबिलिटीज है, तुम हमारे जॉइंट अटैक के बावजूद भी हमें हर्ट कर सकते हो, अगर तुम्हें कुछ साल दिया जाए तो तुम सेंट जॉन साइड के एक दूसरे पियरलेस मॉन्स्टर बन जाओगे। और फिर वैंग फैंग वहाँ खड़ा हो जाता है और वो दोनों डिसाइपल्स भी अपने एनर्जीज को एक्टिवेट करते हुए वैंग फैंग की तरफ बढ़ने लगते हैं और उनमें से एक बोलता है आज मैं तुम्हें कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करके रख दूंगा, फिर फ्यूचर में कोई भी परेशानी नहीं होगी। वही बैमो उनके साथ ही दूसरे डिसाइपल को उनके पैरों के पास फेंक देता है और वो उनके पास आते हुए बोलता है ये अनबीटेबल है और मैं भी इसके साथ फाइट करूंगा। वही वो दोनों शॉक होते हुए बोलते हैं इस इंसान ने सच में जूनियर ब्रदर को डिफीट कर दिया। और तभी बैमो वैंग फैंग से बोलता है जूनियर ब्रदर तुम अब रेस्ट करो, इन दोनों से मैं निपट लूंगा। और फिर वो दोनों बैमो की तरफ बढ़ने लगते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।